हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेटअप चेंज हो गया है। सॉरी, मेरा बॉटल और थोड़े वायर्स दिख रहे हैं। आई कांट डू एनीथिंग। बहुत ही नो बजट सेटअप है ये। प्लीज़ मुझे पॉपुलर कर दो जिससे मैं अपने नेल्स वापस करवा सकूँ। पैसे नहीं आए पास। जस्ट किडिंग। मैं ये वीडियो ना पहले शूट कर चुकी हूँ, बट वो बीच में मुझे ख़त्म करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम स्टूपिडिटी ऑफ माइन। तो अभी मुझे थोड़ा ऐसे डिफिकल्टी हो रही है टू रीस्टार्ट। एनीवे, आई टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। थोड़ा तमीज से बैठ जाती हूँ। लिटिल लाइफ अपडेट्स आई गिव यू गाइज एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसका नाम है अनपॉपुलर ओपिनियन। आई वाज जस्ट एडिटिंग द वीडियो एंड आई रियलाइज कि मैंने अनपॉपुलर ओपिनियंस नहीं दिए हैं, मैंने खाली हर पॉपुलर ओपिनियन को काउंटर किया है। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टाइम से मैं ढंग से करूँगी, बट अभी के लिए देख लो। थैंक यू, बाय। So I thought I will divide it into like editions, and this one is the Lover Girl edition. And yeah, that is all about it. I think ये intro सही गया है. Let's get into the video. Woohoo! फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं बिना मेकअप लगाए करूंगी। यहाँ पे मैंने 3 लिपस्टिक लगा दी है, 2 लिपस्टिक, 1 ग्लॉस लगा दिया है। अच्छी लग रही हूँ मैं? लगनी चाहिए हूँ। Whatever. Don't care. Basically लाइफ अपडेट दे देती हूँ सबसे पहले तो। I was shooting a video which was a week in my life, लेकिन उस week in my life के between में मुझे थोड़ा सा ऐसे internship opportunity मिल गया। I got that and the next day I started working, तो इस वजह से मेरे last 2 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा busy थे। Love that for myself। मैं ऐसे दुखी मुंह के साथ क्यों बता रही हूँ। Will try to be more regular। एक्सपेक्टेशंस मत रखना मुझसे, मैं खुद से भी नहीं रखती और मुझे खुद पे वो प्रेशर भी नहीं डालना। लेकिन मैं पोस्ट तो करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बकवास है करने को और आपको सुनना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द अनपॉपुलर ओपिनियंस। भाई गंदी लाइटिंग है, गेट यूज्ड टू इट। मैं इतने ज़्यादा फ्लॉज को नोटिस करती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ है। एनीवे, नोट पैड इज हियर, आई विल रीड फ्रॉम इट। My first unpopular opinion is it's just bare minimum. Okay, मैंने ये इसलिए लिखा because वो जिंदगी गुलजार है का this one scene जिसमें कशफ के ऊपर कशफ is the female protagonist, उसके ऊपर चाय गिरती है and she agrees to marry ज़ारून क्योंकि उसके हाथ पे चाय गिरने वाली थी and ज़ारून उसे बचा लेता है। whatever. If you see the show, you will know the meaning of it, कि वो इतना important scene क्यों था। लेकिन मैंने देखा है people keep writing कि it's just the bare minimum, it's just the bare minimum, हर कोई करता है। Guys, नहीं करता हर कोई। I am sorry, मुझे नहीं पता। I think लोग बहुत ही privileged उसमें रहते हैं या फिर मैं ही बहुत बड़ी ऐसे ट्रॉमा के बबल में रहती हूँ, बट मेरे लिए तो नहीं करा है लोगों ने। It's only like my female friends who have put in that extra effort to make sure I'm okay in situations, but mostly I've had to deal with stuff on my own. अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, I've had to deal with it खुद से। तो अगर कभी भी कोई इंसान मुझे थोड़ी सी भी ऐसे हेल्प कर देता है ना, I'm like, oh, take my heart। मेरा ऐसे आधा दिल तोड़ के तुम रख लो अपने पास। तो या आई थिंक मतलब I don't like the idea of calling everything bare minimum. I'm dismissing that gesture. मुझे लगता है कि even though it's bare minimum and हाँ हर किसी को करना चाहिए for their loved ones, हर कोई नहीं करता। Not everyone is a nice person. So if people are being nice, I'm not saying कि उन्हें award दे दो या फिर उन्हें एकदम कह दो कि अरे you are like the best guy because you did this या कुछ। बट अप्रिशिएट तो करो ना यार। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान उसे बार बार कैसे दोहराएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि इफ़ यू सी समथिंग नाइस हैपनिंग, यू से गुड जॉब सो दैट द पर्सन डज इट अगेन, और उन्हें पता चले कि जो उन्होंने करा है दैट इज एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। सो या लाइक आई डोंट लाइक द नेगेटिव अंडरटोन्स दिस, बट इट्स bare minimum has for anything। मैं इसे खाली लवर गर्ल लवर बॉय कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, इन जनरल इन लाइफ में कह रही हूँ। इवन इफ थिंग्स आर bare minimum, you can still appreciate it and it should be appreciated. So small note, every time I do this, take a sip of anything. If you have drinks, that's amazing. If not, पानी पियो, stay hydrated. भाई मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ जैसे मेरी ट्रेन छूट रही है? शांति से बात करनी चाहिए मुझे।
इसीलिए लोग मुझे गीत बुलाते रहते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अनदर वीडियो का कॉन्सेप्ट कि मैं गीत कैसे नहीं हूँ. अभी उस बारे में बड़बड़ नहीं करूँगी, बाद में करूँगी. स्टे सब्सक्राइब जिससे वो भी देख सको. To the second unpopular opinion. This is, oh, you can't be a feminist and a lover girl. मुझे इस चीज़ को ना एक्सप्लेन भी नहीं करना, क्योंकि जिसको भी फेमिनिज्म समझ आता है, दे नो फेमिनिज्म बेसिकली मीन्स हैविंग द चॉइस कि तुम्हें करना है या नहीं करना. इफ़ यू वांट टू बी अ लव गर्ल, गो बी अ लव गर्ल. इफ़ यू वांट टू बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, go do that. If you want to be a weak independent woman, go do that. If you don't want a partner in the future, your choice. If you want kids, if you don't want kids, whatever कुछ भी दुनिया में हो, तुम्हें जो भी करना है, it should be your choice. Feminism is just about that. मतलब मैंने तो बहुत ऐसे उसको छोटा बना दिया है, but basically in this context I think feminism is about having the choice and not doing stuff because it's expected out of you from like a man or the society. No, you can be a feminist and a lover girl. These things can coexist. And I'm like a hardcore feminist, so yeah, everyone can. Don't worry. If somebody tells you that you're not a good feminist because you're a lover girl, crack है वो. Ignore करो ऐसे लोगों की बातों को. Drink. थर्ड अनपॉपुलर ओपिनियन. ये बहुत अनपॉपुलर ही है, क्योंकि मुझे तो लगता है ये खाली मेरा ही ओपिनियन है. रोस्टिंग एज अ लव लैंग्वेज. Guys, sorry, मुझे नहीं पसंद. I do see a lot of those posts that say कि yeah, it's the perfect relationship where there's a good flirt to roast ratio and all of that. नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा फ्यूचर पार्टनर मुझे रोस्ट करे. I have guy friends who roast me all the time. एंड इसलिए आई थिंक मेरे दिमाग में whenever a guy is like roasting me, वो फ्रेंड जोन हो जाता है. फ्रेंड जोन इज़ नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो उस डब्बे में आ जाता है कि अरे इसके साथ जो मेरा बॉन्ड है ये तो बहुत प्लेटोनिक है. बिकॉज why would a guy who is into me make fun of how I look or how I act या कुछ भी. मतलब बैंटर हो सकता है. आई लव बैंटरिंग. मुझे बहुत पसंद है कि आप ये कैसे किया तुमने, ये कैसे किया, एंड ऑल ऑफ दोज जोक्स. यू सी द स्माइल ऑन माई फेस. बट रोस्टिंग या फिर कि यू आर नॉट प्रिटी इनफ फॉर दिस या कुछ भी ऐसा वैसा, बस मुझे नहीं पसंद. नहीं. इट्स लाइक अ नो गो अमीगो. बिल्कुल भी नहीं. अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन है. आई एम सॉरी इफ people hate me for it. I can't help it. Fourth unpopular opinion is modern guys act like princesses. This again very popular trend on Instagram कि आजकल के लड़के तो ऐसे princesses की तरह act करने लग गए हैं. They expect कि लड़की आगे से text करेगी and all of that. And maybe to a certain extent I agree on that in ऐसे initial talking stage पे. I think when you are in a relationship, उस time पे if the guy is acting like a princess, it's okay. Maybe. You can tell me if I'm wrong. I haven't been in an adult relationship. But मुझे क्या लगता है कि if I'm dating somebody अभी in the future, मैं तो चाहूँगी कि मैं उसके लिए like फूल लेके आऊँ और मैं उसके लिए पोइट्री लिखूँ या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करूँ. like I can go pick him up and like अगर वो बिजी है, जैसे उसका ऑफिस डे है एंड मैं उस दिन जल्दी फ्री हूँ, तो आई डोंट माइंड गोइंग टू हिज प्लेस. मतलब नॉट हिज हाउस बट व्हाटएवर, लाइक कि उसके वहाँ पे जिससे मैं जाके बात कर सकूँ. मुझे ये ऐसे प्रिंसेस बिहेवियर नहीं लगता. मुझे बस ये लगता है कि दैट्स हाउ द नॉर्म इज. बट नाउ दैट आई हैव सेड इट आउट लाउड, मुझे लगता है द प्रिंसेस बिहेवियर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट इन द इनिशियल स्टेज ओनली. उसमें तो द मोर आई हैव लाइक lived my life, I have realized कि हाँ, जब लड़कियाँ इनिशिएट करती है ना, लड़के बहुत गंदी तरीके से जज करते हैं. I have read like boys locker room chats and I hate how women are talked about उनमें. And anytime a girl gains the confidence to do it, जिस तरीके से उसके बारे में बात की जाती है, I don't like that. So in that sense I get it कि हाँ, modern day guys acting like princesses is not okay. But in a relationship where you are like together and वो तब चलता है. ठीक है, अगर उसके थोड़े नखरे हैं मैं शायद झेल लूँ. आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग दैट. लास्ट क्लिप में फूल बोला है, सॉरी इट्स फूल. मुझे बस वो सुन के थोड़ा टीक्स आया. बताओ क्या मुझ पर लिप ग्लॉस अच्छी लगती है? मैं यूजुअली नहीं लगाती. आज मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है. अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आगे से नहीं लगाऊंगी. बता दो ऑनेस्टली प्लीज.
लास्ट अनपॉपुलर ओपिनियन, एंड इसके बारे में शायद अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट में मैंने खाली एक लाइन लिखी है. लास्ट इज ओनली लव दैट स्टेज इज रियल. आवाज सुन रहे हो जो पागल लोग. एनीवे, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट आई कीप सीइंग ऑनलाइन. जो लोग कहते रहते कि ओनली द लव दैट लास्ट्स, बी इट लाइक ओल्डर पीपल या कुछ इवन सेलिब्रिटीज, उनके लिए कि अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो उसमें कभी प्यार था ही नहीं. एंड मुझे वो चीज़ इतना, आई डोंट नो, मुझे बस पसंद नहीं है. इट हर्ट्स मी एवरी टाइम आई रीड दैट, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू. अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स हैव अ लॉट ऑफ लव इन दैम एंड दे स्टिल डोंट वर्क आउट. हो सकता है एक इंसान की तरफ से नहीं हो, दूसरे की तरफ से हो, लेकिन प्यार तो होता है. हर रिलेशनशिप में प्यार होता है. इफ़ यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग इफ़ यू थिंक कि देर इज़ अ रिलेशनशिप एनी जिसमें थोड़ा भी प्यार नहीं है, एंड टू कम्प्लीटली डिसमिस समथिंग जस्ट बिकॉज इट एंडेड, इट्स सो रॉन्ग टू बोथ द पीपल हु वर देयर. क्योंकि रिलेशनशिप्स में लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं. तो पता नहीं, लाइक आई जस्ट हेट दिस स्टेटमेंट. आई हेट इट व्हेन आई सी ऐसे रील्स ऑफ कपल्स दैट हैव लाइक ब्रोकन अप एंड लोग उसमें लिखते हैं हाँ मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया एंड ऑल ऑफ दैट. येस, हो सकता है तुम्हारा, इफ़ यू आर लाइक वेरी अटैच्ड टू अ कपल दैट यू सी ऑनलाइन एंड व्हेन दे एंड तुम्हें बुरा लग रहा है, बट उससे तुम्हारा प्यार पे से भरोसा नहीं उठना चाहिए. मैं ऐसी पोएटिक बातें कर रही हूँ ना भाई, लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन मैं हूँ बेवकूफ़ इस मामले में और मुझे चलता है ऐसा बेवकूफ़ होना, बिकॉज आई डू बिलीव इन लव. आई थिंक इवन इफ अ रिलेशनशिप डज नॉट लास्ट, इट डज नॉट इक्वल टू द लव नॉट बीइंग रियल. एंड हाँ, आई थिंक दैट इज़ इट. मैं ज़्यादा बोलने जाऊँगी तो मैं ईमो हो जाऊँगी, शायद वो मेरी आवाज़ और मेरी आँखों से दिख रहा होगा. तो ऐसे नोट पे एंडिंग करना, तो मैं थोड़े नाइस नोट पे ही एंड करूँगी. सो या, दिस इज़ अबाउट इट. If you have feedback, if you want to judge me for my opinions, go ahead. I enjoy that. And yes, keep drinking water. See you again next video में. Bye. मैं भी अंग्रेजी में वो एक्सेंट आ रहा है ना, वो रियल एक्सेंट नहीं है, वो मेरा बहुत आइरॉनिक एक्सेंट. पता नहीं मैं वो क्यों कर रही हूँ. ये जो कैमरा ऑन होने के बाद मैं थोड़ी पागल हो जाती हूँ अंदर से. सॉरी, यू गॉट टू डील विद इट. इफ यू कांट एक्सेप्ट मी एट माय वर्स्ट, यू मेरा बेस्ट बताएगा, देखा जाएगा. चलो काम की बात करते हैं. मेरा दिमाग खेल रहा है. अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं. इज दैट द लाइन? कट.